जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अगर मेरे चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है, असदुद्दीन ओवैसी। मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर कई बार विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि वो चुनाव में पिछले दरवाजे से बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। इन आरोपों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। गुरुवार को IMIM के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पार्टी प्रमुख का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। 1.53 मिनट के इस वीडियो में कई उदाहरणों के साथ अपनी बात रखी। भाई, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, सांसद ओवैसी ने कहा। मुंबई के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। मैं तालाब कट्टे में चुनाव प्रचार में था। वे बोले, भाई बहुत जरूरी बात करनी, आप फोन पर बात कर लो। मैं किसी के घर में गया और उसने कहा बोली। इस पर प्रोड्यूसर बोले, लोग ये बोल रहे हैं कि आपको लड़ने से बीजेपी जीत रही है। IMIM चीफ ओवैसी ने आगे कहा, मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि भाई साहब आप स्पीकर पर अपना फोन खोलिए, क्योंकि आपको 5-2 दिन मुसलमान जरूर बैठे होंगे। इस पर प्रोड्यूसर बोले, हाँ बैठे हैं, और अपना फोन स्पीकर पर खोल दिया। अल्लाह से दुआ करिए ओवैसी। सांसद ओवैसी ने आगे कहा, इसके बाद में कहा कि इन सभी लोगों से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात रफील नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो यह बर्बाद हो जाए। अगर इसमें इतना ही हिम्मत है तो अल्लाह अब्दुल्ला चल के खड़े रहकर आप बात बोल दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महंगाई दरों का झूठ फैला रही मोदी सरकार, आंकड़ों के जाल में फंसाकर जनता से हो रही है लूट। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के लोग महंगाई की दरों का झूठ फैला रहे हैं। WPI नेगेटिव हो गया है, CPI भी कम हो गया है। महंगाई से देश को राहत मिल गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक भी एसेंशियल कमोडिटी के दामों में कोई भी कमी नहीं आई। फल सब्जी अनाज के दाम कम नहीं हुए, न ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा तो वह WPI में आएगा, और वो जब दुकानदार आम जनता को बेचेगा तो वह CPI में आएगा। मई 2023 में आंकड़ा आ गया है कि WPI 3.48% है और CPI प्लस 4.25% है। इससे न किसान को फायदा हो रहा है, न ही आम जनता को फायदा हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे मोदी जी और होलसेलर व्यापारियों को फायदा हो रहा है। गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि होलसेल प्राइस में कमी हुई है, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिला। आंकड़ों के जाल में फंसाकर किस तरह मोदी सरकार जनता को लूट रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चंद्रशेखर राव का बड़ा बयान, धर्मगुरुओं पर साधा निशाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिए अपने बयान में धर्मगुरुओं पर निशाना साधा है। उनसे यह सवाल किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धर्मगुरुओं से भी राय ली जाएगी। इस पर चंद्रशेखर राव ने कहा, इसमें धर्मगुरु कहाँ से ला दिए? धर्मगुरु को मठ में रहना चाहिए, पूजा पाठ और यत्न करना चाहिए, इसमें घुसपैठ क्यों? 23 जून की बैठक में शामिल होने पर कोई फैसला नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज एक दिवसीय दौरे पर नागपुर आए थे। नागपुर में अपने कार्यालय के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 23 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में जाने का भी उन्होंने निर्णय नहीं किया। अभी उन्होंने इस संबंध में सोचा नहीं है कि जब फैसला होगा तो बताएंगे। चंद्रशेखर राव के यह बयान के बाद कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि 23 तारीख से पहले ही इसमें फूट पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक चंद्रशेखर राव ने 23 तारीख को बैठक में शामिल होने पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का।
ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।